सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ। अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ। हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था। सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मावतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु भगवान महाविष्णु की श्री चरण पर ये अधम कोटि दास का अनंत कोटि प्रणाम। देव देव महादेव ब्रह्मदेव 33 करोड़ देवता सभी भक्तों को मेरा विनम्रता के साथ प्रणाम। सत्संग की विचारधारा से पहले भगवान के पवित्र नाम तेरा भजन कर ले। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां, जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 त्राहि मां,
जगन्नाथ 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 रक्षमं जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां बलभद्रे 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 त्राहि मां बलभद्रे 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 रक्ष मां बलभद्रे बलभद्रे त्राहि मां बलभद्रे बलभद्रे रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय 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 रक्ष मां सुभद्राय 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 त्राहि मां सुभद्राय सुभद्राय रक्ष मां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां महाबाहु 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 त्राहि मां महाबाहु 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां बोले सच्चिदानंद भगवान की। भविष्य मालिका का धारा एक नवयुग को निर्माण के लिए, एक नवयुग को सृष्टि के लिए धरती पर पाप की विनाश करके आद्य सत्य युग को सृष्टि के लिए भविष्य मालिका का ग्रंथ का रचना किया। भगवान खुद निर्देश पंच सखा को दिए, बोले तुम जाके धरती पर भविष्य पुराण का रचना करो। नया युग जब शुरू होगा, कली से डूबे हुए मानव पवित्र भक्त लोगों को उद्धार के लिए ये भविष्य पुराण वेद और अमृत वृक्ष जैसे भक्त लोगों के लिए फलप्रद होगा। तो ऐसे हिसाब से पवित्र भारत भूमि उड़ीसा प्रदेश की पावन धरती पर पंच सुखाव का धरावतरण हो गया और भविष्य पुराण भगवान की इच्छा से उन्होंने लिखे। पिछला एपिसोड में हमने विचार रखे थे, जब द्वापर युग का अंत हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने सारे जो माता महालक्ष्मी, माता राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य आभूषण, वो सबको पवित्र आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र पर प्रभु ने गुप्त में रखवा दिया। इसके बारे में भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण श्री अंग भूषण, लक्ष्मी नारायण श्री अंग भूषण, ग्रहण ग्रंथ सहिते बिरजा क्षेत्र रे स्थापन गुपते, तुम्हे देखिव साक्षाते।
जगन्नाथ स्वामी की। महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य पुराण में ही लिखे हैं, जब द्वापर युग का अंत हुआ उसी समय भगवान श्री कृष्ण सारे आभूषण, सारे गुरुत्वपूर्ण तत्व जो हर युग की प्रभु की अवतार के साथ, प्रभु के साथ जरूरत है, वो सारे तत्वों को मिला के माता महालक्ष्मी और प्रभु श्री कृष्ण के सारे आभूषण, शीशुवेद और पद्मकल्प टीका, सारे तत्व, सारे पवित्र ग्रंथ विरजा क्षेत्र पर गोपन करके रखते चले गए। और महापुरुष अच्युतानंद ने उसको उद्धार करके बोल रहे हैं, जब भगवान कल की अवतार लेंगे तब माता महालक्ष्मी इस जन्म में तो माता वैष्णो देवी की अंश महालक्ष्मी की रूप से भगवान श्री कल्कि देव की सात धर्म संस्थापना करेंगे और भगवान कल की एक ही पत्नी ग्रहण करेंगे, वो है माता वैष्णो देवी की अंश महालक्ष्मी। क्योंकि राम अवतार जैसा था, कल की राम भी ऐसा है। भगवान कल के राम कहीं मर्यादा से दूर नहीं रहेंगे। जैसे कि राम अवतार में भगवान राम ने सभी मर्यादा को पालन किया, मर्यादा से कहीं अपने आप को दूर नहीं रखा, तो ऐसे भगवान कल की भी ये कलियुग की अंत में जो आद्य सत्य युग का प्रकाश होगा, इसी समय में भगवान कल की धर्म संस्थापना के लिए अपना जो पत्नी वही महालक्ष्मी ही रहेंगे। और माता महालक्ष्मी और भगवान कल की सारा ब्रह्मांड में धर्म संस्थापना करेंगे। एक तरफ से सारे चारों युग का भक्त लोगों का मिलन होगा और माता महालक्ष्मी चारों युग के भक्त लोगों के लिए भोजन, रहना और जो आवश्यकता है मानव सभ्यता सभी का उपलब्ध भक्त लोगों के लिए करेंगे। चारों ओर तो विनाश ही विनाश दिखाई देगा, पर प्रभु की भक्त लोगों के लिए विनाश का कोई समस्या है ही नहीं, ना रहेगा। सारे महालक्ष्मी के तत्वावधान में भक्त लोगों का सारे आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी और भगवान कल की अपना दिव्य रूप, दिव्य शरीर और अपना जो खड्ग है, कई बोलते हैं भगवान कल के 12 हाथ खड्ग में संहार काम करें। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में वर्णन की है। उन्होंने अपना भविष्य ग्रंथ में लिखे हैं। एक मुनि जो तपस्या में है, वो मुनि बिरजा क्षेत्र की कनक बेदी
के पास तपस्या करते करते उनका ब्रह्म गति प्राप्त हो गया। वही मुनि की जो अस्थियां वो अब वज्र बन के धरती के 30 फीट नीचे है और भगवान कल्कि वही वज्र को अपने हस्त पर धारण करके और उसी समय देवता लोगों की बंधन और सहयोग से भगवान कल्कि को देवदेव इंद्रदेव दिव्य अश्व प्रदान करेंगे। जो दिव्य अश्व आसमान से उड़ पाएगा, एक क्षण में अनंत कोटि ब्रह्मांड को अधिग्रहण करने के लिए उनका पास सामर्थ्य रहेगा। अग्नि से कई कोटि गुण तेज उनसे प्रकाश होगा और भगवान कल्कि जो है उनसे कोटि सूर्यों समो तेज का प्रकाश होगा। वही दिव्य अश्वों के ऊपर भगवान कल्कि बैठ के सारा विश्व में धर्म संस्थापना के लिए प्रभु प्रारंभ और शुभारंभ शुरू करेंगे। वो शुभारंभ उड़ीसा की एक गांव है जिस स्थान पर माता भगवती देवी प्रतिष्ठित है, जिसको आधुनिक नाम बानपुर बोलते हैं। वही स्थान पर भगवान कल्कि का अभिषेक उत्सव होगा और सारे भक्त लोग मिलके सारे मुनि ऋषियों के साथ देवदेव इंद्र की उपस्थित उसी समय भगवान कल्कि का अभिषेक होगा और प्रभु धर्म संस्थापना के लिए सारा ब्रह्मांड को निकल पड़ेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रभु के सामने सारे अनंत शक्ति निष्फल हो जाएगा। अपने इच्छा से संहार कार्य प्रभु करेंगे। कई 47 दिन यानी 47 देश तक भगवान कल्कि धर्म संस्थापना में जुड़े रहेंगे। विश्व की हर देश की भ्रमण करेंगे। जहां भक्त लोग उस भक्त लोगों को उद्धार करेंगे और पापियों को भी विनाश करेंगे और उसी स्थान पर भक्त लोगों को सनातनी ध्वजा प्रदान करेंगे और सनातन धर्म को प्रभु कल्कि प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे धर्म संस्थापना प्रभु आगे बढ़ाते जाएंगे। एक ओर से माता महालक्ष्मी भक्तों का सारे दायित्व ग्रहण करेंगे, दूसरी ओर से भगवान कल्कि धर्म संस्थापना कार्य को सारा विश्व में आगे लेके ब्रह्मांड में सारे म्लेच्छ को ही विनाश करेंगे। पहले तो युद्ध होगा, उसी समय पंचभूत का प्रलय भी होगा, ब्रह्मांड की हर कोने में भूकंप होगा, आसमान से आग की गोला बरसता रहेगा, सारे उल्का पिंड आसमान से गिरते रहेंगे। जंगल भूमि मैदान और सारे मानव समाज की रियासत अंचल में आग लग जाएगा और उसी समय सारे भक्त लोगों का उद्धार होगा और धर्म संस्थापना आगे बढ़ता जाएगा।
आज तो समय हो गया है, थोड़ा सत्संग को विराम देंगे और विराम लेने से पहले फिर एक बार भगवान की पवित्र नाम पंच सखाओं के नाम थोड़ा भजन करके आज की सत्संग को विराम देंगे। जय अच्युत जय अनंत जय अच्युत जय अनंत जय अच्युत जय अनंत जय अनंत जय अच्युत जय अनंत जय अच्युत जय अनंत जय जय बलराम जय जय बलराम जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय कल्की राम जय जय कल्की राम जय जय परशुराम जय अच्युत जय अनंत जय अच्युत जय अनंत जय जय बलराम जय जय बलराम जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जसवंत जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय कल्की राम जय जय कल्की राम जय जय कल्की राम जय जय कल्की राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ जय पंचसखा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप में अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, पापियों का विनाश करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ, हर युग में सनातन धर्म की पुनः संस्थापना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के पंच सखा श्री अच्युतानंद दास जी, श्री अनंत दास जी, श्री जसवंत दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री जगन्नाथ दास जी ने आज से 600 साल पहले उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की पावन धरती पर जन्म लिया था।
सतयुग में कृपाजल, त्रेता युग में नल और द्वापर युग में सुदामा जी थे, जिन्होंने अच्युतानंद दास जी के रूप में उड़ीसा में जन्म लिया और फिर वह उड़ीसा समेत पूरे देश में महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी के रूप में पहचाने जाने लगे। जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के जन्म अवतार से पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ की रचना कर दी थी, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्मावतार से पहले ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी थी। इसी प्रकार अच्युतानंद दास जी ने भी भविष्य मालिका पुराण के 1,85,000 ग्रंथ लिखे। भविष्य मालिका पुराण महाप्रभु जगन्नाथ जी की ब्रह्मवाणी से लिखा गया है। आइए हम सभी सुनते हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की अमृतवाणी भविष्य मालिका पुराण।